स्वामी जी, ये जो कुदरती रचना को देखना है, तो इसमें एक ऐसा होता है कि भाई हम लोग को तो अभी दूसरे की गलती भी दिखाई देती है कि इसने ऐसा किया वैसा किया। हम अभी जो इंद्रिय सुख है उसमें भी हम लोग खो जाते हैं और जागृति जैसी रहनी चाहिए नहीं रहती है। तो ये जो है एक जब समझने की कोशिश करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई जो भी अवस्था होती है, चाहे उसमें खो जाते हैं, चाहे कुछ भी होता है, चाहे दूसरे की हमको गलती दिखाई देती है, तो वो सभी हमारे कर्मों का फल है। जो हमारा दर्शनावरणीय ज्ञानावरणीय कर्म है वो उनका इफेक्ट है। और मैं उन सब से अलग ऐसा शुद्धात्मा हूं। तो जो कुदरती रचना को देखना है, एक तो कई दफा ऐसा होता है कि भी जब ऐसा लगा कि भी जो किसी की गलती दिख गई तो उसको वापस जाके हम रीप्ले करके देखते हैं कि भी ऐसे गलती दिखी, क्यों दिखी, नहीं दिखनी चाहिए थी। फिर वो देखते हैं कि भी मैं शुद्धात्मा हूं और ये कुदरती रचना है, कुदरती रचना नहीं दिखा। इस तरह से एक तो एनालिसिस करते हैं। और सेकंड जो है, एक इस समझ के साथ कि भाई जो ये मेरे को गलती दिखी, जैसा भी दिखा, वो सभी कुदरती रचना है, तो उसमें मुझे वापस रिप्ले करने की कोई जरूरत नहीं है। तो कौन सी ज्यादा हायर लेवल ऑफ जागृति है कि उसको रिप्ले करके उसके अंदर देखना, या कि एज इट इज उसको जो हुआ मैं उससे अलग शुद्धात्मा हूं? कौन सी ज्यादा हायर लेवल की जागृति है? रिप्लेस नहीं करना, वो रिप्ले नहीं करना वो। ओके, तो क्या लाओ? क्यों ऐसा है? क्यों ऐसा है कि सबसे पहली बात, जो कुछ भी आपने कहा, मैंने किसी की गलती देख लिया या मेरे से गलती हो गई, मेरे से हो गई, वो मेरे को देखी कि मेरे से गलती हो गई, या तो सामने वाले की गलती हो गई ऐसा मेरे को देखा। दोनों एंगल जी बराबर है जी। पर विज्ञान तो ये कहता है कि मारामारी करता है वो भी आपकी गलती नहीं है। राइट। उसको भी कुदरती रचना देखना है। राइट। तो फिर ये तो दृष्टि की तो बात ही कहा है। वो आप लेकर आए तो ऐसा दिखेगा। जो व्यक्ति के प्रति आप राग का हिसाब लाए हैं तो राग ही निकलेगा, और जो द्वेष का हिसाब लाए हैं वो द्वेष ही निकलेगा। मगर जो निकल रहा है वो कुदरती रचना देखना है, क्योंकि निकल रहा है। दिस इज नॉट अवर टुडे एफर्ट, इट इज हैपेंड विदाउट अवर कंट्रोल, सो इट इज कुदरती रचना। अगर मेरे कंट्रोल में होता तो मैं स्टॉप कर सकता था। लेकिन उसमें एक चीज ये होती है कि भाई जो है, ऐसा लगता है कि भाई ये जो किसी की गलती दिख जाती है तो इसका मतलब किसी लेवल पे मेरी जागृति नहीं रही थी उस समय में, तभी वो गलती रही। अगर मोमेंट टू मोमेंट मेरी जागृति रहे तो वो गलती दिखनी नहीं चाहिए। अगर मुझे कुदरती रचना हाजिर रहे 100%, तो वो गलती नहीं दिखनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। तो एज ए बिगिनिंग ठीक है, एज ए बिगिनिंग ठीक है कि भाई मुझे गलती दिखी और उसको मतलब मैंने पूरे के पूरे को डिस्चार्ज के स्वरूप में देखा, कुदरती रचना के स्वरूप में देखा। लेकिन जब परफेक्ट जागृति रहे, कुदरती रचना दिखे, तो मुझे वो गलती दिखनी नहीं चाहिए और जो इंद्रिय सुख है उसके अंदर मुझे पढ़ना भी नहीं चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। तो इसमें थोड़ा सा और प्रकाश डालें कि जो 100% जागृति की स्टेट क्या होती है। यस, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट ये है कि प्रकृति 3 प्रकार की है, एक्शन, स्पीच एंड थॉट जी। और अभी हम बात करते हैं थॉट की, जिसमें मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार आ गया जी। एक अवस्था को देखने के लिए जो दृष्टि चाहिए उसमें मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार आ गया। तो हमने मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, सेकंड स्पीच एंड थर्ड एक्शन, वो हमारी प्रकृति, सामने वाली व्यक्ति का स्पीच एंड एक्शन, ये प्रकृति को हमने कुदरती रचना नहीं देखा, वो हमारी गलती है। आफ्टर ऑल नॉट ऑन फर्स्ट साइड तो कुदरत, फर्स्ट साइड तो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार में जो दृष्टि लेकर आए हैं वो ही निकलेगी। यानी किसी के प्रति राग की लाया हो तो राग ही निकलेगा, और द्वेष की लाया हो तो द्वेष निकलेगा। निकलना वो कंपलसरी है, मगर जो निकल रहा है इसको आपने कुदरती रचना देखा तो आपकी गलती नहीं है, नहीं देखा वो आपकी गलती है।
आफ्टर ऑल। तो ये दोनों की दोनों दृष्टि एक साथ बनी रहनी चाहिए, जिसको बोला दादा ने पैरेलल, रिलेटिव और रियल की दृष्टि पैरेलल रहनी चाहिए। रिलेटिव तो का मतलब ही कुदरती रचना, और कुदरती रचना को कुदरती रचना देखना, वो ही यूनिवर्सल ट्रूथ। जो मतलब हमको रिलेटिव व्यू पॉइंट से दिखता है वो तो निकलेगा ही, उसमें तो हमारा कोई कंट्रोल है नहीं। कंपलसरी है, मारा मारी काम करता है तो भी कुदरती रचना, तो फिर क्या बात आ गई। राइट, लेकिन साथ में जो है जो रियल जो व्यू पॉइंट है, जो कुदरती रचना की दृष्टि और मैं शुद्धात्मा हूँ, वो साथ में मेंटेन रहनी चाहिए, दोनों के दोनों पैरेलल चलनी चाहिए। तो वो नहीं रहती है। किसी की गलती दिखी, मेरी प्रकृति को अंदर से किसी की गलती दिखी, वो गलती देखने वाला मन बुद्धि चित्त अहंकार है, करेक्ट जी। और वो मन बुद्धि चित्त अहंकार अवस्था के आधार से बिहेव करता है, करेक्ट जी। तो वो बिहेव करता है, इट मीन्स इट इज अ ऑटो मोड ड्यू टू द सर्कमस्टांसेस। अभी उसमें लाइवनेस कहाँ है, वो आपका अभी का ज्ञान दर्शन। अभी का ज्ञान दर्शन क्या कहता है कि मैं शुद्धात्मा हूं और ये मन वचन काया मेरा और सामने वाले का वो कुदरती रचना है, तो वो देखना, वो मेरा पुरुषार्थ है। डिस्चार्ज प्रकृति में क्या गलती थी, क्या गलती हो गई, क्या गलती लेकर आए, वो डिटेल में नहीं जाना है, क्योंकि वी आर नॉट करेक्ट द डिस्चार्ज, वी आर करेक्ट अवर विजन टू रिलेटिव ट्रूथ टू रियल ट्रूथ। समझ में आया? रिलेटिव सत्य में से हम सनातन सत्य का विजन क्रिएट करते हैं। हम रिलेटिव सत्य में करेक्ट करने के लिए नहीं आए फॉर अ स्पिरिचुअल पाथ, वो धार्मिक और सामाजिक सत्य है। एक देखते हैं तो विजन भी करेक्ट तो हो गई है, लेकिन जैसे मैंने बताया कि जो पैरेलल में हर समय चलनी चाहिए, वो पैरेलल में हर समय नहीं चलती है। वो ज्यादातर जो रिलेटिव की दृष्टि काम करती है और जो रियल वाली दृष्टि है ये काम नहीं करती है। तो दोनों पैरेलल 100% चुक जाते हैं। प्रैक्टिस का अभाव है। वो प्रैक्टिस, अच्छा, मतलब ओके, तो मतलब जब दैट इज द ओनली वे, प्रैक्टिस मतलब जब भी लगे कि होंगे। और मैंने इसके लिए कहा है, आप कितनी बार भूल गए वो मत काउंट करो। जब भी आपको मालूम हुआ कि भी कुदरत जितना देखना का स्टॉप हो गया था, स्टार्ट इट। फिर मालूम हुआ कि स्टॉप हो गया था, स्टार्ट इट। कितना समय बंद रहा, कितना समय नहीं देखा, छोड़ दो। लिव इन अ प्रेजेंट ऑल द टाइम्स एंड गो अहेड विथ कॉन्फिडेंस। मिस्टेक को देखोगे तो फिर पजल आ जाएगा, मेरे से करना है मगर होता नहीं है, ऐसा नेगेटिव आ जाएगा। राइट। जब भी याद आया कि भाई वो दृष्टि चूक गई, बस तो पहले का उसको जाके देखने की जरूरत नहीं है, अभी से जहां पर है वहीं से स्टार्ट फ्रॉम जहां से आपको मालूम हो उसी समय से आप वर्तमान में देखना शुरू कर दो। प्रेजेंट ही अवेयरनेस है, पास्ट फ्यूचर वो अवेयरनेस नहीं है। वो पास्ट एंड फ्यूचर बताया गया है, वो धार्मिक सत्य है, वो डिपेंड ऑन फियर बिकॉज ऑफ आपको सफरिंग नहीं करना है। वो सफरिंग का सब्जेक्ट है, वो इग्नोरेंसी को इरेज करने का सब्जेक्ट नहीं है, और हमको इग्नोरेंसी को इरेज करना है। वी आर नॉट फियर कि चलो भी मैंने कर्म किया है तो मेरे को भुगतान करना पड़ेगा, ये फियर नहीं है। जिसको फियर है उनके लिए पास्ट भी इंपॉर्टेंट है और फ्यूचर भी इंपॉर्टेंट है, वो प्रेजेंट में नहीं रहेगा। हमको प्रेजेंट में रहना इंपॉर्टेंट है। क्यों? हमको अज्ञान को इरेज करना है। हमको सफरिंग वो हमारा सब्जेक्ट नहीं है। सफरिंग तो रामकृष्ण महावीर को भी लास्ट बर्थ में था, मगर अज्ञान नहीं था। हमारा सब्जेक्ट अज्ञान मिटाना है, सफरिंग को चेंज नहीं करना है, जो भी है। तो ये हमको सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। अवर सब्जेक्ट इज नॉट सफरिंग, मे बी दिस बर्थ और नेक्स्ट बर्थ। हमारा सब्जेक्ट है जो भी हमारे विजन में मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन, मोहनी रूपी अज्ञान है, इसको जब भी ओपन हुए इरेज करो, इरेज करो। कैसे करूंगा? कुदरती रचना देखो, क्यों हुआ था? रॉन्ग बिलीफ से। कैसे मिटेगा? राइट बिलीफ से। और कोई चमत्कारिक रास्ता है ही नहीं। यहाँ बिलीफ चेंज करने ही है, अवस्था को चेंज नहीं करना है। अवस्था को करेक्ट करना वो सामाजिक और धार्मिक सत्य है, और इसके ऊपर आध्यात्म है। आध्यात्म में अज्ञान को इरेज करना है, और सामाजिक और धार्मिक सत्य में प्रकृति को सुधारना है। ये दोनों एंगल अलग हो गए। तो जब ये कुदरती रचना देखते हैं तो उसमें अपनी थॉट्स वगैरह पे फोकस करने का नहीं है, किस चीज पे? बिल्कुल नहीं। थॉट्स इज कमिंग ऑटोमेटिकली,
But when you are involved in thought, then thought got it the power. It's alive. फिर आप उसमें जुड़ जाते हैं इनडायरेक्टली। तो कुदरती रचना फिर किस चीज को देखना है? मैं जो कुछ कर रहा हूँ, मेरे एक्शंस को, उसको कुदरती रचना मानना है, या थॉट राइज करते हैं उसको? तो किस पांच ज्ञानेंद्रियों से जो भी समझ में आता है, ये फाइल नंबर 1 का, 2 का, 3 का, या कोई भी फाइल का, सब कुदरती रचना, तीनों का, मन वचन का या तीनों का। और मन के अंदर मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार सब आ गया। एवरीथिंग इज कुदरती रचना। इट्स वर्क ऑटोमेटिकली। तो ये कोई संयोग जब आता है, मान लीजिए हम कोई काम कर रहे हैं, तो काम करते टाइम पर तो ऐसी जागृति नहीं रहती है, तो उसको कैसे हमको उसको ऑर्गेनाइज करना है कि हम कुदरती रचना देखें? कोई काम करते हैं उसके बाद वो नहीं रह, आपने कहा नहीं रहती है, बस नहीं रहती है, वो हमारा अभिप्राय है। और नहीं क्यों रहती है, बस वो हमारा पुरुषार्थ है। जब मैं काम करता हूं तब मेरे को ये मालूम है कि मैं विनोद हूं। अगर काम करते समय विनोद मालूम है तो मैं शुद्धात्मा मालूम क्यों नहीं हो सकता है? वाई? आखिर बात तो विजन की है ना, एक्शन की तो है नहीं। इट्स अ मैटर ऑफ अवेयरनेस। अगर मैं मन वचन काया से क्रिया करता हूं तो मेरी क्रिया वाली दृष्टि में लेकर आया हूं, तो क्रिया की दृष्टि में लेकर आया हूं, तो वो क्रिया करती रहेगी। साथ में मेरे को जो दृष्टि मिली है, एक मन वचन काय की क्रिया करने वाला कुदरती रचना है, वो क्यों नहीं याद रहेगा? ऑफ कोर्स इट रिक्वायर्स द प्रैक्टिस, बट इट इज नॉट मैटर ऑफ लेबर, इट्स मैटर ऑफ विजन। तो विजन को परिपक्व करना है, फिजिकल प्रैक्टिस नहीं है। You have to mature your vision through the practice. And practice कैसे ज्यादा होगी? Values and interests. जितनी आपको वैल्यू समझ में आएगी, ये ज्ञान और सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन की, इतनी प्रैक्टिस ज्यादा होगी। और जितनी प्रैक्टिस ज्यादा होगी, इतना एक्सपीरियंस और आपका डेवलपमेंट और आपकी मैच्योरिटी का साउंडनेस वो बढ़ेगी, अपने आप बढ़ेगी। और वही आपकी कैपिटल है, वही कैपिटल है। निर्भयता वो आध्यात्म विज्ञान की सबसे बड़ी फाउंडेशन है। फाउंडेशन निर्भयता, भय संज्ञा, वो हमारा स्पिरिचुअल डेवलपमेंट रिस्ट्रिक्ट करता है। मतलब यू आर नॉट अंडरस्टैंड द फैक्ट ऑफ यूनिवर्स, सो दैट द फियर इज देयर। फियर इसको आता है, दे आर नॉट अंडरस्टैंड द यूनिवर्सल ट्रूथ साइंस। फियर क्यों आएगा? जन्म से मौत तक हर संजोग कुदरत देते हैं, शरीर भी कुदरत देता है, सत्ता संपत्ति सब साधन भी कुदरत देता है। उसमें लेने का, देने का, कम ज्यादा सब्जेक्ट ही नहीं है। Why create the fear? But because of we are not understand properly the spiritual science fundamentally, so that they create so many puzzle in our life, in our thoughts, in our vision, and they confuse us. बाकी साइंस में इट्स वेरी क्लियर, कोई कंफ्यूजन नहीं। हाँ, समझने की जरूरत है और फिर प्रैक्टिस की जरूरत है, बस। जो नहीं है वो नहीं है, और जो है वो है ही। सिंपल बात, जो आता है जाता है वो न मैं हूं न मेरा है, और मैं ऐसा हूं कि आता जाता नहीं हूं, और मेरा ज्ञान दर्शन भी ऐसा है, आता जाता नहीं है, बस दैट्स इट। बोथ आर द परमानेंट। मैं भी परमानेंट, मेरा ज्ञान दर्शन परमानेंट, मेरी हैप्पीनेस परमानेंट। और जो आता जाता है वो प्रकृति का ही था, प्रकृति का ही है, और प्रकृति के पास ही रहेगा। चाहे आप फिजिकल प्रकृति कहो, चाहे आप नेचर कहो, उनके पास ही रहेगा। वो आता जाता, आया भी और चला गया। मेरे में से कुछ भी प्लस माइनस नहीं होता है। राइट। आई एम ऑलवेज इंटेक्ट। मैं कभी कंज्यूम होने वाला नहीं हूं। न मेरा ज्ञान दर्शन कंज्यूम होगा और न मेरा अस्तित्व कंज्यूम होगा। आई एम परमानेंट।
अभी और किसी को मौका दे प्रश्न करने का। जी जी जी, एब्सोल्युटली। जी जी, जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद।